भारत में स्पोर्ट्स अब एक कल्चर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और जितना ज्यादा भारत में स्पोर्टिंग कल्चर बढ़ेगा उतना ही भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन बेहतर करने, खुद को लगातार कसौटी पर कसने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच खेलना, ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना बहुत जरूरी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपनी नीतियों में हमेशा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा। आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित होते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स होते हैं, यानी साल भर अलग अलग स्तर पर पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर लगातार स्पर्धाएं होती रहती हैं, जिसके परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में लगातार दिखाई दे रहे हैं। खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन पर सरकार का जोर तो है ही, साथ ही इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए 2036 में देश में ओलंपिक के आयोजन की भी योजना है। साथियों, जैसे हमारे खिलाड़ी हमेशा बड़े लक्ष्य लेकर चलते हैं, वैसे ही हमारा देश भी बड़े संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरा जोर लगा रहा है। जब भारत में ओलंपिक होगा तो वो भारत के स्पोर्ट्स को एक नए आसमान पर ले जाएगा। खेल के क्षेत्र में भारत का पिछला एक दशक उत्कृष्ट उपलब्धियों से भरा है, जिसमें ऐतिहासिक उपलब्धियां और वैश्विक स्तर पर पहचान शामिल है। सरकार ने अपनी योजनाओं के जरिए एथलीटों को उनके करियर के हर दौर में सहायता प्रदान की। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को 3,794 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। खेलो इंडिया के लिए 1,000 करोड़ रुपए, एनएसएफ के लिए 400 करोड़ रुपए और एसएआई के लिए 830 करोड़ रुपए शामिल हैं। खेलो इंडिया और पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान जैसी पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के एथलीटों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। बुनियादी ढांचे के निर्माण और ग्रामीण व जमीनी स्तर पर प्रतिभा को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। दिव्यांगों के लिए खेलकूद जैसी योजना से समावेशी और सहभागी खेलों को भी बढ़ावा मिला है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट उपलब्धियों और खेल कौशल को सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल को भारत के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख माध्यम मानते हैं। उनका कहना है कि जब कोई देश खेलों में आगे बढ़ता है तो देश की साख भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बेहतर होता है। इसीलिए आज खेल भारत के विकास से जुड़ गया है।